नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्धारण इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम मध्यमायु योग का अध्ययन कर रहे हैं। आइए मध्यमायु योग में 45 वर्ष, 47, 48, 50 और 51 वर्ष के उम्र के जातक के लिए जो ज्योतिषीय सूत्र होते हैं उनका ध्यान देते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। 45 वर्ष के लिए पहला सूत्र है, यदि जन्म राशि किसी पापक ग्रह के साथ अष्टम स्थान में हो और लग्नेश किसी पापक ग्रह के साथ षष्ठ स्थान में हो और ये दोनों शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं हो तो जातक की आयु 45 वर्ष की होती है। जन्म राशि हम जानते हैं चंद्रमा जिस राशि में अवस्थित होती है वो राशि जन्म राशि कहलाती है। तो जन्म राशि से मतलब उस राशि का स्वामी किसी पापक ग्रह के साथ होकर के अष्टम भाव में बैठा हो और लग्नेश लग्न स्थान का स्वामी किसी पापक ग्रह के साथ होकर के छठे भाव में बैठा हो तथा ये दोनों शुभ दृष्ट नहीं हो, इन दोनों पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो जातक की आयु 45 वर्ष की होती है। दूसरा सूत्र है, यदि लग्नेश षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में पापक ग्रह के साथ हो तथा शुभ ग्रह से दृष्ट न हो तो जातक की आयु 45 वर्ष की होती है। लग्नेश छठे भाव में बैठा हो या आठवें भाव में बैठा हो, किसी पापक ग्रह के साथ हो और शुभ ग्रह की दृष्टि लग्नेश पर नहीं पड़ रही हो तो जातक की आयु 45 वर्ष की होती है। अब 47 वर्ष के लिए, यदि सभी पापक ग्रह केंद्र में हो और चंद्रमा किसी पापक ग्रह के साथ हो तो जातक की आयु 47 वर्ष की होती है। कुंडली में जितने भी पापक ग्रह हैं सभी केंद्र में स्थित हैं और चंद्रमा किसी पापक ग्रह के साथ हो अर्थात चंद्रमा भी केंद्र में किसी एक पापक ग्रह के साथ बैठा हुआ हो तो जातक की आयु 47 वर्ष की होती है। 48 वर्ष के लिए पहला सूत्र, यदि मकर लग्न हो और उसमें मंगल हो तथा दशम स्थान में शनि और बुध तुला राशि में हो तो जातक धनी और विद्वान होता हुआ 48वें वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होता है। मकर लग्न की कुंडली हो और लग्न में मंगल बैठा हो, मकर लग्न में अर्थात उच्च का मंगल लग्न में बैठा है और दशम स्थान में शनि और बुध तुला राशि में है। उच्च का शनि दशम स्थान में तुला राशि में बैठा है और उसके साथ बुध भी बैठा है तो ऐसा जातक धनी होता है, विद्वान होता है और 48वें वर्ष में वो कालकवलित हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। दूसरा सूत्र है, यदि जन्म लग्न मेष हो और शुभ दृष्टि पूर्ण चंद्रमा लग्न में बैठा हो तो ऐसे योग में जातक धनाढ्य या राजा तुल्य होता है, परंतु यदि चंद्रमा पाप दृष्ट हो तो जातक की आयु 48 वर्ष की होती है। मेष लग्न की कुंडली हो और मेष लग्न में शुभ दृष्टि पूर्ण चंद्रमा बैठा हुआ हो अर्थात मेष लग्न में पूर्ण चंद्रमा बैठा हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा योग में जातक धनाढ्य होता है या राजा होता है या राजा तुल्य वैभव वाला होता है। लेकिन वहीं अगर शुभ ग्रह की जगह पर पापक ग्रह की दृष्टि ऐसे योग में पड़ रही हो चंद्रमा पर, लग्नस्थ मेष राशि में चंद्रमा जो है वो पाप दृष्ट हो तो जातक की उम्र 48 वर्ष की होगी। अब 50 वर्ष के लिए पहला सूत्र है, बुध चतुर्थ या दशम स्थान में हो, चंद्रमा लग्न अष्टम अथवा द्वादश स्थान में हो तथा बृहस्पति और शुक्र एकत्रित हो तो जातक की आयु 50 वर्ष की होती है। बुध या तो चौथे भाव में बैठा हो या 10वें भाव में बैठा हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि चंद्रमा लग्न में अष्टम में या द्वादश स्थान में बैठा है और तीसरा कंडीशन क्या है, बृहस्पति और शुक्र एकत्रित हो
कहीं भी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र एक साथ बैठे हों तो जातक की उम्र जो है सो 50 वर्ष की होती है। फिर से जानना, बुध चतुर्थ में या दशम में बैठा हो, बुध चौथे भाव में या 10वें भाव में बैठा हो, चंद्रमा लग्न में, अष्टम में अथवा द्वादश में बैठा हो और बृहस्पति और शुक्र एक साथ होकर के कुंडली में कहीं बैठे हों तो जातक की आयु 50 वर्ष की होती है। दूसरा सूत्र है, शुभ ग्रह दशम अथवा चतुर्थ स्थान में हो, चंद्रमा अष्टम अथवा द्वादश स्थान में हो और लग्न में बृहस्पति तथा शुक्र हो तो जातक की आयु 50 वर्ष की होती है। चतुर्थ भाव में या दशम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो और चंद्रमा कहां बैठा हो, अष्टम में अथवा द्वादश में, चंद्रमा अष्टम में या द्वादश भाव में बैठा हो और बृहस्पति और शुक्र लग्न में बैठे हो तो जातक की आयु 50 वर्ष की होती है। शुभ ग्रह बैठा हो चतुर्थ में या दशम में, चंद्रमा अष्टम में या द्वादश में बैठा हो और लग्न में बृहस्पति और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हों तो जातक की आयु 50 वर्ष की होती है। तीसरा सूत्र है, यदि लग्नेश शनि के नवांश में बैठा हो तो जातक की आयु 50 वर्ष की होती है। लग्न भाव का स्वामी यदि मकर राशि के नवांश में या कुंभ राशि के नवांश में बैठा हुआ है तो जातक की आयु 50 वर्ष की होती है। अब 51 वर्ष के लिए जो सूत्र है, यदि लग्न द्वितीय तथा चतुर्थ इन 3 स्थानों में शुभ ग्रह हो तो जातक की आयु 51 वर्ष की होती है। लग्न स्थान में, द्वितीय भाव में और चतुर्थ भाव में, इन तीनों स्थानों में शुभ ग्रह की स्थिति हो, शुभ ग्रह बैठे हो तो जातक की आयु 51 वर्ष की होती है। अगले वीडियो में हम मध्यमायु योग से संबंधित 51 वर्ष के बाद के जो आयु वर्ग के जातक हैं उनके बारे में या उनसे संबंधित जो सूत्र हैं उसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।